आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। जनाब आप क्या खाएंगे? जनाब आप क्या खाएंगे? या मोहतरम आप क्या खाएंगे? भाई आप क्या खाएंगे? हम किसी से कहते हैं ना, तो आप ये जान लीजिए जनाब का मतलब यहाँ हबीबी हबीबी लोग कहते हैं, है ना, यानी जनाब। तो अगर हमको किसी से कहना है जनाब आप क्या खाएंगे, कोई मेहमान आता है तो हम पूछते हैं ना किसी से या दोस्त से, तो कहेंगे हबीबी इंत ऐश अक्किल। हबीबी इंत ऐश अक्किल। ऐश का मतलब क्या होता है और अक्किल का मतलब खाएंगे या खाना। ठीक है, खाना मतलब भोजन, खाना खाने को वो अक्किल कहते हैं, और जो खाना होता है, फूड होता है, उसको हम आम कहते हैं, लेकिन लोग अक्किल उसको भी लोग कह देते हैं। लेकिन अक्किल का मतलब खाना, खाएंगे, खाएंगे, खाया, खाया, खाया या खाओ, इसको अक्किल कहते हैं। ठीक है, और खाना को, जो खाना दाल चावल सब्जी रोटी होते हैं, उसको अक्किल कहते हैं, उसको आम कहते हैं। ठीक, तो हबीबी इंत ऐश अक्किल, आप क्या खाएंगे? हबीबी आप क्या खाएंगे? अभी हमको यहाँ कहना होगा हबीबी जनाब आप क्या खाना खाएंगे, तो यहाँ कहेंगे हम हबीबी इंत ऐश तो आम अक्किल। तो आम को मिलाना पड़ेगा, यानी खाना, खाएंगे तो अक्किल। ठीक, जनाब आप क्या खाएंगे, ये दूसरा इसका अरबी है। वो तो हमने पहला एक अरबी बताया जिसको हम बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन एक शुद्ध अरबी होती है, वो अरबी जो अरबिक लोग आपस में बातें करते हैं, तो उस ज़ुबान में ये अरबी है कि जनाब आप क्या खाएंगे, तो सैयदी, सैयदी माजा सता अकुलू, सैयदी माजा सता अकुलू। अकुलू का मतलब खाएंगे, हमने कहा ना अभी कि अक्किल का मतलब खाएंगे होता है, तो अकुलू यानी क्या खाएंगे, सता अकुलू क्या खाएंगे। तो आदमी क्या कहता है, मैं मछली और चावल खाना चाहता हूँ, मैं मछली और चावल खाना चाहता हूँ, मैं मछली और चावल खाना। यहाँ पे आप मछली और चावल या मछली और गोश्त और चावल या इस तरह से आदमी कुछ भी लगा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने मछली और चावल लगाया है कि मैं मछली और चावल खाना चाहता हूँ। तो अना अक्किल समक वरूज अबगा, अना अक्किल समक वरूज अबगा। देखिए आपको अगर अरबी बोलना नहीं आता है, सेंटेंस बनाना नहीं आता है, तो आप सबसे पहले ये याद कीजिए कि मैं को अरबी में क्या कहते हैं, मछली को क्या कहते हैं, चावल को क्या कहते हैं, ये सब आपको याद है। तो आप हिंदी में एक लाइन लिखिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं मछली और चावल खाना चाहता हूँ, आपने लिख लिया। अब वहाँ पे आप डालेंगे अना अक्किल, अना अक्किल समक वरूज, यानी अना का मतलब मैं, अक्किल का मतलब खाना, या अना का मतलब मैं, फिर वहाँ पे मछली का नीचे डालेंगे समक, और का मतलब डालेंगे वो, ये रूज का। इस तरह से हम जोड़ जोड़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। मैं मछली और चावल खाना चाहता हूँ, इसका दूसरा अरबी, दूसरा अरबी जो अरबिक लोग आपस में बात करते हैं, इसका है अरीदु अन अक्किल समक वल रूज, अरीदु अन अक्किल समक वल रूज। हम दोनों अरबी आपको इसलिए बतला रहे हैं यहाँ, ताकि आपसे सामने अगर दोनों में से कोई भी ज़ुबान आए तो आप समझ जाएं कि हाँ ये आदमी क्या कह रहा है। ये नहीं कि वहाँ पे परेशान हो जा रहे यार ये तो मैं कुछ और सीखा हूँ, ये क्या चीज़ है। लेकिन दोनों सीख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि भाई ये हमको दोनों मालूम है, दोनों ज़ुबान में लोग इस तरह से बात करते हैं। तो अरीदु अन अक्किल समक वल रूज, वल रूज मतलब चावल, समक, समक मछली और चावल, वल रूज यानी वो इसमें मिल गया है ना, तो समक वल रूज यानी मछली और चावल। अक्किल का मतलब खाना है ना, अन रूज, अन रूज, अरीदु अन, अन का मतलब मैं हो गया, अरीदु मतलब चाहता हूँ, है ना, तो मैं मछली और चावल खाना चाहता हूँ, अरीदु अन अक्किल समक वल रूज। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं और किसी से भी हम बात कर सकते हैं। यह आपका कपड़ा पहले से ख़राब है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई कपड़ा देता है, मान लीजिए आप यहाँ पे मगशाला में काम करते हैं और कोई कपड़ा देता है और वो ख़राब है, तो आपने देख लिया तो उसको पहले बता देंगे कस्टमर को कि हादा इन तमलाबिस, हादा इन तमलाबिस अव्वल मिन खरबान, अव्वल मिन खरबान, यानी हाजा का मतलब यह, इंता का मतलब आपका, मलाबिस का मतलब कपड़ा,
अव्वल मतलब पहले, मिन मतलब से, खरबान मतलब ख़राब है, यानी पहले से आपका कपड़ा ख़राब है। देखिए ये जुमला मैंने जो बनाया है, ये बोलचाल की ज़ुबान बनाई है, आसान लफ्ज़ों में बनाया है। आप इस तरह से बोलेंगे तो कोई भी आदमी समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, इसलिए कि ये साफ-साफ ज़ुबान में है। ठीक है। और लोग बोलते हैं या कुछ भी बताते हैं तो एकदम ठेठ अरबी में बताते हैं ना, तो आदमी को बराबर समझ में नहीं आता है। मैं आपको पूरा बता, जब पूरा जानकारी हो जाएगी तो आप ठेठ भी बोलेंगे या किसी तरह से बोलेंगे तो लोग आपकी अरबी को समझ जाएँगे। लेकिन पहले जानकारी, आपको सीधा-साधा जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। मैं पहले आपके घर गया था, मैं पहले आपके घर गया था, आप वहाँ नहीं थे। मैं पहले आपके घर गया था, आप वहाँ नहीं थे। मान लीजिए हमको किसी से कहना है तो क्या कहेंगे? अना रुह अव्वल इन तबेत, मैं पहले आपके घर, मैं पहले आपके एक घर, इंत हुनाक माफ़ी मौजूद। अना रुह अव्वल इन तबेत, मैं गया था पहले आपके घर। इसका अर्थ भी होता है अना रुह अव्वल इन तबेत, मैं गया था पहले आपके घर, इंत हुनाक माफ़ी मौजूद, आप वहाँ मौजूद नहीं थे। इसका अरबी इस तरह से होता है, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाना या गया था, अव्वल का मतलब पहले, इंत मतलब आप, बेत का मतलब घर, इंत का मतलब फिर आप, हुनाक मतलब वहाँ, हुनाक मतलब वहाँ, हिना का मतलब यहाँ, और माफ़ी मतलब नहीं, मौजूद मतलब नहीं थे, मौजूद नहीं थे। यानी अना रोह अव्वल इन तबेत, वहाँ आप मौजूद नहीं थे। इस तरह से हम जोड़ करके अरबी बना सकते हैं। मैं कब से बोल रहा हूँ, तुम समझते नहीं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक और ये सेंटेंस है कि मैं कब से बोल रहा हूँ, तुम समझते नहीं या आप समझते नहीं। तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? अना मीन मीता, अना मीन मीता, मैं कब से, मैं कब से, कल्लम मतलब बोल रहा हूँ, इन तला फ़हम, आप समझते नहीं, आप समझते नहीं। मैं कब से बोल रहा हूँ, आप समझते नहीं या तुम समझते नहीं। तो अना मिन मीता कल्लम इन तला फ़हम, इन तला फ़हम, अना मिन मीता कल्लम इन तला फ़हम, मैं कब से बोल रहा हूँ, आप समझते नहीं। आपको मैं फिर एक बार अरबी बता रहा हूँ, अना का मतलब मैं, मिन का मतलब से, मीता का मतलब कब। तो अना मिन मीता, मैं कब से, कल्लम का मतलब बोल रहा हूँ, इन का मतलब आप, ला का मतलब नहीं, नहीं या ना, ला का मतलब नहीं भी होता है और ला, ना, ना या मत या नहीं, ये एक ही अल्फाज है, ठीक है। लेकिन लोग कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, इस तरह से आपको हमको बोलना है। तो इन तला फ़हम, फ़हम का मतलब समझ होता है, समझ या समझना या समझो या समझे, इस तरह के लिए हम फ़हम का इस्तेमाल करते हैं। तो अना मिन मीता कल्लम इन तला फ़हम, मैं कब से बोल रहा हूँ, आप समझते नहीं। इस तरह से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। मैं रात को अक्सर सपने देखता हूँ, मैं रात को अक्सर सपने देखता हूँ। देखिए मैं ऐसे-ऐसे अल्फाज को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि जो आप नहीं सुने होंगे या जो आपको नहीं मालूम होगा, हो सकता है मालूम हो पहले से भी, है ना? इसलिए कि हिंदी और उर्दू और अरबी मिलता-जुलता ज़ुबान है। बहुत से अल्फाज हैं जो कि हम रोज़ हिंदी में या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, हालाँकि वो अरबी है, ठीक है? तो मैं रात को अक्सर सपने देखता हूँ। तो अना लैल अलातुल अलहाम सूफ, अना लैल मतलब मैं रात को, अलातुल मतलब अक्सर या लगातार, अलहाम का मतलब सपना, और सूफ का मतलब देखना, सूफ का मतलब देखना, देखो, देख रहा हूँ, इस तरह के लिए सूफ का इस्तेमाल करते हैं। तो अना लैल अलातुल अलहाम सूफ, मैं रात को अक्सर सपने देखता हूँ। भाइयों दोस्तों, अगर कोई गलती अगर हमसे होती है तो आप बराए मेहरबानी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि भाई आपने ये चीज़ की गलती बताई है, हम दूसरे वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हम भी इंसान हैं, हम भी सीख करके अरबी सीखे हैं, यहाँ पे पढ़ करके नहीं सीखे हैं, ठीक है। तुम कब तक सोएगा, जल्दी उठो। हम किसी से कहते हैं तुम कब तक सोएगा यार, जल्दी उठो, कहते हैं ना, कितना सोते हो, जल्दी उठो। तो इंत इला मीता, इंत इला मीता यानी कब तक, तुम कब तक। नौम गुम बदरी, यानी नौम का मतलब सोएगा, और गुम बदरी मतलब जल्दी उठो, गुम बदरी मतलब जल्दी उठो। मैं जिस तरह से भाई बता रहा हूँ, इस तरह से कोई भी आदमी आपको आपके ज़ुबान में नहीं बतलाएगा, ठीक है। मैं गारंटी नहीं दे सकता, बहुत लोग हैं बतलाते हैं, लेकिन मैं जैसे बतला रहा हूँ वैसे कोई नहीं बताएगा। इन तक का मतलब तुम, कब का मतलब बस मीता, मीता को कब कहते हैं, अरबी में कब को अरबी में मीता कहते हैं।
तक को इला कहते हैं, तक को इला कहते हैं। नौम का मतलब सोना या सोया हूँ या सोएगा या सो रहा हूँ, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और गुम बदरी यानी जल्दी उठो, गुम बदरी यानी जल्दी उठो, इसके लिए हम गुम बदरी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं घर जाना चाहता हूँ, आप अपने कपिल से कहेंगे मैं अपने घर जाना चाहता हूँ या मैं घर जाना चाहता हूँ, तो अरबी में क्या कहेंगे, अना रोह बेत अबगा, अना रोह बेत अबगा, यानी मैं घर जाना चाहता हूँ। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाना, बेत का मतलब घर, अबगा का मतलब चाहता हूँ। तो मैं घर जाना चाहता हूँ, अना रोह बेत अबगा, मैं घर जाना चाहता हूँ। आप इस तरह से अपने कपिल से आप बात कर सकते हैं कि मैं घर जाना चाहता हूँ, यानी अना रोह बेत अबगा, अना रोह बेत अबगा। आप बेत की जगह पे मंजिल भी लगा सकते हैं, मंजिल का मतलब भी घर होता है और बेत का मतलब भी घर होता है। अना रोह मंजिल अबगा या अना रोह बेत अबगा, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। ठीक, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मुझे लंबा वक्त हो गया आए हुए, मुझे लंबा वक्त हो गया आए हुए, या मुझे बहुत दिन हो गया आए हुए, आप मुझे छुट्टी नहीं देते हैं, इस तरह से कहते हैं ना, तो क्या कहेंगे, अना इजी वालिद तवील वक्त, अना इजी वालिद वाजिद तवील वक्त, यानी मुझे लंबा वक्त हो गया आए हुए। अना का मतलब मुझे और इजी का मतलब आए हुए, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा, तवील का मतलब वक्त, तवील का मतलब लंबा और वक्त का मतलब समय, मुझे लंबा वक्त हो गया आए हुए, अना इजी वाजिद तवील वक्त, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। तो अना असन इजाज़ा अबगा, अना असन इजाज़ा अबगा, आप इस तरह से कह सकते हैं। अना असन, अना का मतलब मुझे, असन का मतलब इसलिए, इजाज़ा का मतलब छुट्टी, इजाज़ा का मतलब छुट्टी, अबगा का मतलब चाहिए। मुझे ज़्यादा दिन हो गया आए हुए या ज़्यादा लंबा समय हो गया आए हुए, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। तो कहेंगे अना असन इजाज़ा अबगा, अना असन इजाज़ा अबगा, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। आदमी कहता है ना कि हमको छुट्टी चाहिए, तो कोई कहता है क्या बात है, क्या काम है, जाओगे, यहाँ रहो, काम करो, पैसा कमाओ। तो आदमी कहेगा भाई मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो गया आए हुए या लंबा समय से मैं यहाँ हूँ, अब मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। तो आप कह सकते हैं अना असन इजाज़ा अबगा, कि इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। असन का मतलब ध्यान लीजिए, रखिए कि इसलिए होता है, इजाज़ा का मतलब छुट्टी, अबगा का मतलब चाहिए, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, अना असन इजाज़ा अबगा, इस तरह से आप बात कर सकते हैं और कह सकते हैं। मैं 2 महीने के बाद फिर आ जाऊँगा, मैं 2 महीने के बाद फिर आ जाऊँगा, या मैं 2 महीने में आ जाऊँगा, इस तरह से कहते हैं ना, हमको 2 महीने की छुट्टी दे दो, मैं 2 महीने के बाद फिर आ जाऊँगा या 2 महीने में आ जाऊँगा। तो अरबी में कैसे कहेंगे, अना इतनैन शहर, अना इतनैन शहर, मतलब मैं 2 महीने बाद, मैं 2 महीने बाद का मतलब बाद होता है, बाद अरबी में बाद कहते हैं या बादेन कहते हैं, तो बाद भी कह सकते हैं, बादेन भी कह सकते हैं। ठीक है, सुम्मा इजी मतलब फिर आ जाऊँगा, सुम्मा इजी फिर आ जाऊँगा, सुम्मा का मतलब फिर और इजी का मतलब आ जाऊँगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आने को अरबी में इजी कहते हैं, अगर कोई और कहता है आओ तो इजी नहीं कहेगा, वो ताल कहेगा, ताल, ताल मतलब आओ। और आप कहेंगे कि आ रहा हूँ, तो वहाँ ताल नहीं कहेंगे, वहाँ इजी कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ। तो अना इतनैन शहर बाद सुम्मा इजी, मैं 2 महीने बाद फिर आ जाऊँगा। अब इस तरह से सेंटेंस बना करके कह सकते हैं। इस सारे जुमलों को, अल्फाजों को आप याद कीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है, बहुत काम में आने वाला है। फिर कहेंगे, अगर फिर भी नहीं मानता है तो क्या कहेंगे, मेरे बीवी और बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं, मेरे बीवी और बच्चे मुझे बहुत याद करता है। आदमी कहता है ना कि भावुक होकर के कहता है कि मुझे मेरा बीवी बच्चा बहुत याद कर रहा है, हमको जाने दो, हमको छुट्टी दे दो। तो इस तरह से आदमी कहेगा। तो अरबी में कैसे कहेगा, जोज़ती व औलादी, जोज़ती मतलब मेरी बीवी, व औलादी मतलब मेरे बच्चे, यफ़तक दुननी, यफ़तक दुननी ने बहुत ज़्यादा, याद करते हैं, कसीरन मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, कसीरन कसरत कहते हैं ना, कसरत से मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। तो जौज़ती व औलादी यफ़तक दुननी मतलब मेरी बीवी और बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इसलिए मुझे छुट्टी दे दो, मुझे जाने दो। तो फिर क्या कहेंगे, मेरे अम्मा व अब्बा कहते हैं घर आ जाओ,
या मेरे अब्बा व अम्मा कहते हैं घर आ जाओ, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे, कौली अना वालिदैन। कौली मतलब कहते हैं, अना मतलब मेरे, वालिदैन मतलब माँ बाप, इन तबीयत ईजी तुम घर आ जाओ, तुम घर आ जाओ। आप यहाँ पे ईजी की जगह पे ताल भी लगा सकते हैं, इन तबीयत ईजी या इन तबीयत ताल, इस तरह से भी आप ताल भी लगा सकते हैं और ईजी भी लगा सकते हैं, है ना। तो कौली अना वालिदैन इन तबीयत ताल, यानी मेरे अब्बा व अम्मा कहते हैं कि तुम घर आ जाओ, ठीक है। कौली अना वालिदैन इन तबीयत ईजी, यहाँ पे आप वालिदैन के जगह पे अम्मी व अब्बा भी लगा सकते हैं। कौली अना अम्मी अब्बा, अम्मी व अब्बी अतना इन तबीयत ईजी या इन तबीयत ताल, है ना। मेरे अम्मा व अब्बा कहते हैं घर आ जाओ, ठीक है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। फिर मैं बीमार हूँ छुट्टी चाहिए, या इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं अगर छुट्टी मिला तो मैं बीमार हूँ मुझे छुट्टी चाहिए, तो अना ताबान इजाज़ा अबगा, अना ताबान इजाज़ा अबगा, या अना मरीद इजाज़ा अबगा। मरीद भी कर सकते हैं, मरीद का मतलब भी बीमार होता है, बीमारी होता है। तो मैं बीमार हूँ या मुझे बीमारी है, मुझे छुट्टी चाहिए, तो अना ताबान या अना मरीद इजाज़ा अबगा, मैं बीमार हूँ या मुझे बीमारी है, छुट्टी चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैं बीमार हूँ या बीमारी है, मैं बीमार हूँ या मुझे बीमारी है, सेम होगा, है ना। छुट्टी चाहिए या इसलिए छुट्टी चाहिए, मुझे बीमारी है इसलिए छुट्टी चाहिए, या मैं बीमार हूँ इसलिए छुट्टी चाहिए। तो अना ताबान असन इजाज़ा अबगा, इस तरह असन भी लगा सकते हैं, असन इजाज़ा अबगा, या अना मरीद असन इजाज़ा अबगा। इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि मैं बीमार हूँ या मुझे बीमारी है इसलिए छुट्टी चाहिए, तो देखिए इसमें जो भी है सेंटेंस अल्फाज है, लफ्ज़ हैं, सबको अच्छे से ध्यान से याद कीजिएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ इंशाअल्लाह आप सीख जाएंगे और जल्दी से आप बोलना भी सीख जाएंगे। कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा कभी, और बराबर देखिएगा और बराबर समझिएगा, उसका नकल भी कीजिएगा अकेले में, तब जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। मुझे नींद में चलने की बीमारी है, अब एग्जाम्पल एक दिया हूँ यहाँ पे कि कैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे नींद में चलने की बीमारी है, नौम मिन यमसी अना मुरीद। नौम का मतलब नींद, मिन का मतलब में, ठीक है, मे के लिए भी से के लिए भी मिन भी इस्तेमाल करते हैं। तो नौम मिन यमसी मतलब चलने की, अना मतलब मुझे, और मरीद मतलब बीमारी है, तो नौम मिन यमसी अना मुरीद, या नौम फ़ी यमसी भी आप लगा सकते हैं। मिन हुआ या फ़ी हुआ, ये सब अलग अलग सेंटेंस है, अलग अलग लफ्ज़ हैं, इसको अलग अलग जगहों पे इनका तर्जुमा बदलते रहता है, ठीक है। अब जैसे फ़ी है, फ़ी का मतलब में भी होता है, फ़ी का मतलब है भी होता है, मिन का मतलब कौन भी होता है, और मिन का मतलब से भी होता है, और में के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे नींद में चलने की बीमारी है, नौम फ़ी यमसी अना मरीद, मुझे नींद में चलने की बीमारी है। तुम मुझे टिकट कब दोगे, हम इस तरह से कहते हैं ना किसी से, तुम मुझे टिकट कब दोगे। इन तमीता आतिनी तस्करा, यानी तुम मुझे टिकट कब दोगे। इसमें आप कह सकते हैं कि तुम मुझे टिकट कब दोगे, तुम मुझे पासपोर्ट और टिकट कब दोगे। तो इन तमीता आतिनी तस्करा व जवाज़ु सफ़र, इस तरह भी कह सकते, जवाज़ु सफ़र यानी पासपोर्ट और टिकट कब दोगे। बहुत से कपिल हैं जो कि पासपोर्ट अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो आप कह सकते हैं इन तमीता आतिनी तस्करा व जवाज़ु सफ़र, यानी तुम मेरा टिकट और पासपोर्ट कब दोगे। या अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आप इस तरह से कह सकते हैं इन तमीता आतिनी तस्करा, इन तमीता आतिनी तस्करा, यानी तुम मुझे टिकट कब दोगे। तो दोस्तों इस तरह से हमको अरबी में बोलने के लिए अल्फाजों को, लफ्ज़ों को जोड़ करके जुमला बनाया जाता है। जुमला बनाना सीखिए और अच्छे से बोलना सीखिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे भाई आप जल्दी से बोलना सीख जाएं, ताकि मैं जानता हूँ कि अरबी ना मालूम होने की वजह से अरब के अंदर बहुत मुश्किल होती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।